आईसीडीएस विभाग के बड़े आदेश के बाद सहम गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं। आंगनबाड़ी बहनों और लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पोषाहार वितरण को लेकर सरकार की तरफ से जारी हो गया नया आदेश। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को दो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक आदेश पोषाहार वितरण को लेकर है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाने वाले पोषाहार को लेकर एक नया सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ लाभार्थियों को भी अच्छी खबर मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी को लेकर कि सीधे तौर पर 27 आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी समाप्त कर दी गई है, सेवा समाप्त कर दी गई है। उसके संबंध में एक आदेश दिखाएंगे ताकि आप भी जान सके कि किस कारण से यहाँ पर नौकरी गई है और आपको ऐसा क्या नहीं करना है ताकि आपके साथ ऐसी कोई भी कार्रवाई न हो सके। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दिनांक 24 दिसंबर 2024 के दिन आदेश जारी होते ही आंगनबाड़ी बहनों में मानो अफरा तफरी मच गई। जी हां, एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई विभाग की तरफ से की गई। इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया था उसे आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24/12/2024 को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सबसे पहले 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का नाम उनके क्षेत्र के साथ लिखा गया था। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति करने का आदेश दिया गया है। एक नज़र आप इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर श्रीमती शशि किरण, श्रीमती मीना, यति, रेखा देवी, इस प्रकार देख सकते हैं। कुल मिला के 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का नाम है। इसका विषय जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि विषय है कि मानदेय आधारित सेवा समाप्ति के संबंध में, यानी कि तमाम 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। कारण क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। लिखा गया, उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के लंबे समय से केंद्र में बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका तथा प्रधान ग्राम वासियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में निर्गत अंतिम नोटिस पर भी कोई प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं कराए जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 19/2023, यहाँ पर तमाम संख्याएं दी गई हैं। उसके बाद लिखा गया है कि दिनांक 21/3/2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन पर दिनांक 21/12/2024 के क्रम में उपरोक्त कार्यकर्तियों सहायिकाओं की मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले तो बिना सूचना के अनुपस्थित रहती थी, छुट्टी मारती थी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आती थी। उसके बाद लगातार उनको नोटिस दिया गया। अंतिम नोटिस के बाद भी जब उत्तर नहीं दिया गया तो विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर टोटल 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की सेवा समाप्त की गई है। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें हमारी वीडियो को देखती हैं, हमें पता है कि वो लोग ईमानदारी से काम करती हैं, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी वजह से आप लोग अपने केंद्रों पर समय से नहीं जा पाती हैं तो प्लीज़ इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को जरूर दें, ताकि आपके ऊपर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार आपूर्ति को लेकर, पोषाहार वितरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की तरफ से पोषाहार आपूर्ति को लेकर एक रोक लगाई गई थी, तो उसी के क्रम में एक नया आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो आइए सीधे लेटर को पढ़ते हैं, उसी के माध्यम से जानते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो मैं चाहूंगा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। इसके प्रेषक निदेशक महोदय हैं बाल विकास सेवा में पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, 21 दिसंबर 2024 को लेटर लिखा गया है। इसका विषय देख सकते हैं कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति और निर्देश के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। तो आइए लेटर को ध्यान से देखते हैं। लिखा गया है, कृपया उपयुक्त विषयक नेफेड के द्वारा पत्र संख्या दिया गया है। उसके बाद 20/12/2024 का संदर्भ ग्रहण करने के बाद बताया गया है, जिसके द्वारा प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास, जिसमें माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर चल रहा है। अक्टूबर नवंबर का भी पुष्टाहार आप लोगों को नहीं मिला होगा। अभी आप लोग जो पुष्टाहार बांट रही होंगी वो पिछले महीनों का होगा। तो लिखा गया है कि इसके लिए पुष्टाहार सामग्रियों की दरें उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पुष्टाहार होंगे, इसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्टिफाइड गेहूं और दलिया, चना दाल, मसूर की दाल, इसके साथ फोर्टिफाइड सोयाबीन और मस्टर्ड ऑयल, यानी कि या फिर सोयाबीन का तेल होगा या फिर सरसों का तेल होगा।
इस तरीके से अलग अलग महीनों के लिए दिया गया है। अक्टूबर के लिए पहले देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होगा, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग दिया गया है। फिर चना की दाल के लिए इसी प्रकार से है। ग्रामीण क्षेत्रों में मसूर की दाल के लिए पहले माह में 0-0 देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मसूर की दाल नहीं दी जाएगी। उसके बाद क्या दिया जाएगा उसको आगे लिखा गया, उसके बारे में हम आपको पढ़ के बताएंगे। इस प्रकार से नवंबर महीने का, दिसंबर महीने का देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो दिया गया है मीट्रिक टन में दिया गया है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि माह अक्टूबर में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में चने की दाल की आपूर्ति नेफेड के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो चने की दाल है वो सभी 75 जिलों में अक्टूबर महीने के लिए की जाएगी। तथा माह नवंबर में मात्र 7 मंडलों में और 28 जनपदों में चने की दाल की आपूर्ति नेफेड के द्वारा की जाएगी, यानी कि दूसरे महीने में नवंबर महीने में केवल 7 मंडलों के 28 जिलों में ही चने की दाल की आपूर्ति की जाएगी। कौन कौन से 28 जनपद होंगे यहाँ पर लिखा गया है। ये 7 मंडल है, बस्ती मंडल है, मेरठ मंडल है, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। इन 7 मंडलों के कुल 28 जिले हैं, जिनमें अलग अलग मंडलों में अलग अलग जिलों की संख्या है। तो यहाँ पर इन मंडलों में इतने जिलों में जो है 28 जिलों में चने की दाल दी जाएगी। उसके बाद शेष 11 मंडलों के 47 जनपदों में नेफेड के द्वारा मसूर की दाल की जो है आपूर्ति कराई जाएगी, यानी कि इसके अलावा जो बाकी के बचे मंडल होंगे उनमें मसूर की दाल की आपूर्ति कराई जाएगी। आगे लिखा गया देख सकते हैं कि माह दिसंबर 2024 में प्रदेश के समस्त जनपदों में मसूर की दाल जो है वो नेफेड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि दिसंबर महीने में मसूर की दाल दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नेफेड के द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर पर की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में नेफेड के द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल आधारित OTP के माध्यम से की जाएगी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो सीधे OTP के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल पाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल पाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें नेफेड के द्वारा उपरोक्त सामग्रियाँ जो है वो परियोजना कार्यालय स्तर से दिया जाएगा, यानी कि परियोजना कार्यालयों से दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना कार्यालयों पर प्राप्त सामग्री की जो लाभार्थी वार पैकेजिंग है उसके कर महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्तरीय उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे उनमें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही पोषाहार की आपूर्ति केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर स्वयं सहायता समूह नहीं होंगे, सीधे तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से ही पोषाहार मिल पाएगा। वैसे तो यह लेटर और भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक लाइन इसमें और भी महत्वपूर्ण लिखी गई है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वो ये है कि नेफेड के द्वारा जो माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि तृतीय त्रैमास है उसके लिए जो पोषाहार की आपूर्ति कराई जाएगी वो 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण की जाएगी, यानी कि नए साल का जो जनवरी महीना होगा उसकी अंतिम तारीख यहाँ पर दी गई है, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक इसकी आपूर्ति की जाएगी। वित्त मंत्री के पास पहुंची आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग। एक बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि मानदेय बढ़ाने का वादा दिलाते हुए सौंपा गया है मांग पत्र। ये बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को पत्र देकर वादा याद दिलाया है। वित्त मंत्री को पत्र सौंपते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि लेबर एक्ट के अनुसार उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है, उनको लेबर एक्ट के अनुसार मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां BLO एवं केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर कार्य करती हैं, लेकिन उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने वित्त मंत्री को पत्र देते हुए कहा कि आपने 2017 में मानदेय बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री को पत्र देते हुए यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपए और सहायिकाओं को 9,000 रुपए मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि BLO की ड्यूटी से उनको कार्य से मुक्त किया जाए, यानी कि उनको केवल विभागीय कार्य ही दिया जाए। पत्र देने में जिला महामंत्री नाजिस परवीन, जिला प्रभारी विश्व मोहन भारद्वाज तथा जिला अध्यक्ष विनीता द्विवेदी मौजूद थी। तो ये बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि माननीय वित्त मंत्री क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत ही कम है। अब यही देखना होगा कि वित्त मंत्री क्या इस पर कोई फैसला लेंगे, क्या आंगनबाड़ी बहनों की बातों का, क्या आंगनबाड़ी बहनों की मांगों का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर पिछली बारों की तरह इस बार भी आंगनबाड़ी बहनों को वो धोखा ही देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वित्त मंत्री आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कोई काम करेंगे, हाँ या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।